तालिबे इल्मों के करियर को नई समत देने के लिए फराहम कराई जा रही कोचिंग। ट्राइबल आबादी के साथ राबिता कायम करते हुए उन्हें पहुंचाई जा रही राहत। और पीएमईजीपी स्कीम के तहत नौजवानों को बनाया जा रहा खुद कफील। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्मों को कोचिंग फराहम करने की। हर एक तालिबे इल्म की ये ख्वाहिश होती है कि वो आला सतह के इम्तिहान में कामयाब होकर खुद को और अपने कुनबे को फख्र का मौका फराहम कराए। उस सतह की तैयारियों के लिए जो सहूलियात की दरकार होती है वो उन्हें मुहैया नहीं हो पाती और वो बेहतर नतीजे नहीं दे पाते। तालिबे इल्मों को होने वाली इन मुश्किलों पर गौर करते हुए इंतजामिया की जानिब से सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उन्हें फ्री कोचिंग देने का इंतजाम किया गया है। इस कोचिंग प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों का इंतखाब किया गया है। बच्चों को मुहैया कराए जाने वाले कोचिंग प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये जम्मू कश्मीर की नई नस्ल है। इनके अपने ख्वाब हैं और उसे यकीनी बनाने का उनमें हौसला भी है। वो अपनी तवानाई को नई सिमत देते हुए मुल्क की खिदमत करने का मौका हासिल करना चाहते हैं। वो अपने इस ख्वाब को यकीनी बना सकें, इसके लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा के ताउन से फ्री में कोचिंग देने का इंतजाम किया गया है। सिविल सर्विसेज और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे मुश्किल इम्तिहान में कामयाबी दर्ज करने में ये सहूलियात संगे मील साबित होने वाली है। सिविल सर्विसेज का कोचिंग देने वाले हैं। अलग अलग जगहों से फैकल्टी मेंबर्स, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है यूपीएससी की और जेकेपीएससी की, वो आके उनको लेक्चर्स दे रही है। उसी के साथ साथ जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस हैं वो भी होने वाले हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि इस बैच की वजह से हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है बच्चों का यूपीएससी के लिए, जेकेपीएससी के लिए, ये काफी मात्रा में अच्छी तरीके से बाहर निकल के आ जाए। मुल्क भर के तालिबे इल्म सिविल सर्विसेज एग्जाम में शामिल होते हैं और ये सबसे मुश्किल इम्तिहानात में से एक है। लिहाजा इसके लिए अलग अलग तरीके से उन्हें तैयार होने की जरूरत होती है। मतलब सही वक्त पर सही गाइडेंस। पूरी तैयारी इसमें कामयाबी दर्ज करने की पहली कसौटी है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए जीडीसी हंदवाड़ा और जीडीसी कुपवाड़ा में इस कोचिंग प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसके लिए बाकायदा मुख्तलिफ इलाकों से 300 बच्चों का इंतखाब कर आधे बच्चों को जीडीसी कुपवाड़ा और आधों को जीडीसी हंदवाड़ा में 100 दिनों की फ्री कोचिंग दी जा रही है। सर, हम पहले एक कहना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक यू करना चाहते हैं, जो डीसी साहब ने पहली बार यहाँ, हम कह सकते हैं यहाँ मतलब कश्मीर में जो पहली बार ऐसा इनिशिएटिव उठाया कि कोई जो हम रूरल एरिया से हैं और बैकग्राउंड, पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, हम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम कुछ अपने अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स। आला तालीम हासिल करना हर किसी का बुनियादी हक है। इसी से वो अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है और उनके मुस्तकबिल को संवारना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बेहतर तालीमी माहौल तैयार करने और बच्चों को उनकी तैयारी पूरी करने में मदद करना, ये उसी की एक कड़ी है। हुकूमत की जानिब से बहाल इस सहूलियात से बच्चों के हौसले बुलंद हैं। उनके मुश्किल सवालों का हल तो यहाँ पर निकाला ही जाता है, साथ ही बाहर से आए फैकल्टीज के जरिए उन्हें सही गाइडेंस भी यहाँ पर मिल रही है। खास बात यह है कि इस कोचिंग सेंटर में तालिबे इल्मों को जदीद तरीन तरीके से तालीम फराहम की जाती है। जितना हो सके उतना पढ़ाई करे। मतलब अगर कोई भी एग्जाम हो तो उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करे। ये नहीं है कि अगर जिस टाइम मैं पहले यहाँ पे एग्जाम देने आई थी, मेरे सारे क्लासमेट्स मुझे बोल रहे थे कि अरे ये क्या है, क्या एग्जाम है, क्यों दे रही हो, पागल हो गई हो क्या, वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। जितना जो मुझे पता नहीं था वो सब मुझे यहाँ पे मिला। क्या टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। जम्मू और कश्मीर के बच्चे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अव्वल आकर लोगों के सामने मिसाल पेश कर चुके हैं। यहाँ के बच्चों में इसके तई दिलचस्पी कुदरती तौर पर देखने को मिलती है। वो इस सिमत में बेहतर नतीजे बरामद कर सकें, इसके लिए उन्हें एक्सपर्ट का ताउन मिलना ही चाहिए।
खासकर उन बच्चों को जो माली एतबार से कमजोर हैं। लिहाजा यहाँ पर जो उन्हें कोचिंग मुहैया कराई जा रही है वो पूरी तरह से मुफ्त है। हुकूमत की जानिब से उठाया गया ये कदम इन बच्चों के करियर को नई सिमत देने वाला साबित होने वाला है। और अब बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने के हवाले से मुनाकिदा बेदारी प्रोग्राम की। मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की कई सारी स्कीम हैं जिनका आगाज ट्राइबल कम्युनिटी की फलाह और बहबूद के लिए किया गया है। कई बार ये देखा गया है कि स्कीम को लेकर ट्राइबल में बेदारी की कमी होती है, नतीजतन उनका फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। ट्राइबल कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने के लिए इंतजामिया की कौन कौन सी स्कीम है, किस तरह से वो उससे मुस्तफीद हो सकते हैं, इन तमाम जानकारियों से उन्हें लैस करने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों शोपियां जिले में डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जुनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में वाक़े गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तस्वीर, जहां पर कसीर तादाद में टीचर साहिबान और बच्चों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। ये लोग एक खास मकसद के तहत यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जानिब से यहाँ पर एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद ट्राइबल के वेलफेयर के लिए चलाई जा रही स्कीमों के तई इन्हें बेदार करना है। हुकूमत ने दूर दराज के देही इलाकों में बसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की फलाहो बहबूदी के लिए क्या क्या स्कीमें शुरू की हैं और वो किस तरह से इसका फायदा ले सकते हैं, इसी सब बातों से इन्हें यहाँ पर रूबरू कराया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट शोपियान में ये अपनी नवीयत का पहला प्रोग्राम रहा है इतने सालों में कि आज फर्स्ट टाइम ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम इनेकाद किया जिसमें उन्होंने अवेयरनेस कैंप रखा है कि कैसे हम अपने जो तालिब इल्म है, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उन तक कैसे हम स्कॉलरशिप के जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो पहुंचाएं। लोगों से मिलकर और राबता करके ही इस बात की तसल्ली की जा सकती है कि हुकूमत की जानिब से बहाल सहूलियात से वो किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से कौन कौन से मंसूबे हैं जो उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस बात की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। ट्राइबल की जिंदगी बसर करने वाले कुनबों के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की पुरजोश कोशिश की जा रही है और इस तरह के प्रोग्राम इसमें संग मील साबित हो रहे हैं। महकमे की यही कोशिश है कि अब इस तरह के प्रोग्राम वो ब्लॉक और तहसील लेवल पर भी करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में बेदारी पैदा हो। मकसद ये है कि हम लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से चलाई जा रही वाली डिफरेंट स्कीमों की जानकारी बताएं कि डेवलपमेंट स्कीम हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स क्या है हमारे पास, या एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स कितनी है। खासतौर पर हम जहाँ या आज आए हैं वो ये है कि स्कॉलरशिप स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में कितनी है, क्या क्राइटेरिया, कौन बच्चा क्या अप्लाई कर सकता है, किसका एलिजिबल क्या है, वो सारी चीजें हमने अपने आयानो साहिबान या जाडियो साहिबान से यहाँ डिस्कस किया है। तालीम हासिल करना हर किसी का बुनियादी हक है। यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके में गुज्जर बकरवाल के समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल कायम किए जा रहे हैं। काबिल जिक्र है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हॉस्टल की तामीर और तोसी हो रही है। इस तरह के हॉस्टल में तमाम तरह की सहूलियात से बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जा रही है। एम्प्लॉयमेंट के तई भी उन्हें बेदार किया जा रहा है। अब जब इंतजामिया डोर स्टेप के जरिए उनसे सीधा राब्ता कायम कर रहा है तो उनके लिए ये बड़ी राहत पहुंचाने वाली बात है। इसके जरिए जमीनी सतह पर मसले को समझने और उसका हल निकालने में मदद मिलती है। गवर्नमेंट साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है कि जो हमारे लिए G&B हॉस्टल सिंधु शुरमाल बनाया गया है, इसीलिए हम वहाँ पे पढ़ते हैं। हमें ये भी पता है आपकी स्कॉलरशिप फार्म कैसे भरते हैं। इस प्रोग्राम का अवेयरनेस यही है कि स्कॉलरशिप फार्म यहाँ पे कैसे भरते हैं। हुकूमत की जानिब से हर तबके के लोगों की फलाहो बहबूद के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। नोमेडिक लोगों के लिए खास तरह की सहूलियात बहाल की जा रही हैं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से लोगों को कुदरती तौर पर राहत मिल रही है और इससे उन्हें इस्तेफादा भी कराया जा रहा है।
तालीमी इदारों के आसपास हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जहां पर वो इत्मीनान के साथ रहकर अपनी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश को यकीनी बना सकते हैं। ये हुकूमत की जानिब से बहाल हो रही सहूलियात का ही नतीजा है कि तालीमी इदारों में बच्चियों के दाखिले की तादाद में भी लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट मई से मीटा लाइन पर सबवे ट्रेन चला रही है। मीटा लाइन टोक्यो के शुमाली से जुनूबी की ओर क्रॉस करती है। मौजूदा चलती ट्रेन में 30 साल कबल महज 6 कारें ही लॉन्च हुई। पैसेंजर की सहूलियात और कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन के मुतालबात को पूरा करने के लिए टोक्यो मेट ने सबसे मॉडर्न 8 कारों वाली सबवे ट्रेन शुरू करने का फैसला किया। नई सबवे ट्रेन को कन्वीनियंस, हॉस्पिटैलिटी और सेफ्टी की पॉलिसी के आधार पर डिजाइन किया गया है। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड बोर्ड में 4 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा पैसेंजर की हिफाजत के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। टिकट वेंडिंग मशीन पर अंग्रेजी, चीनी, कोरियाई, थाई और स्पेनिश में साइन होते हैं। सिटी टोक्यो जापान के अंदर और बाहर के लोगों और विजिटर्स को संतुष्ट करने के लिए मुसलसल प्रोग्रेस कर रहा है। इराक के नीनमा सूबे के बेबन गांव में इराकी आर्टिस्ट फारिस बिबानी अपने दिन यजीदी विरासत को जिंदा व जावेद करने और अपने शहर को सजाने के लिए दीवारों पर पेंटिंग्स बनाने में बिताते हैं। ये पेंटिंग्स ग्रामीणों की कदीमी विरासत और उनकी जानिब जिए गए फार्मिंग लाइफ की नुमाइंदगी करती हैं। बेबन गांव के मेन चौक पर जहां मजहबी तकरीब और शादी की पार्टियों का एहतमाम किया जाता है, वहां की भी दीवारों पर पेंटिंग्स की गई हैं। 55 साला बुजुर्ग आर्टिस्ट का कहना है कि इस तरह की पेंटिंग्स बनाने का मेरा मकसद नौजवानों को अपनी कदीमी विरासत के तई रागिब करवाना है। बिबानी के मुताबिक पेंटिंग्स बनाते वक्त नौजवान उनके पास आते हैं और वो उन्हें उन तस्वीरों के बारे में बताते हैं। बिबानी ने अपना प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू किया था और कहते हैं कि जब तक वो पूरे गांव को नहीं सजाते, तब तक वो दीवारों पर पेंटिंग्स करना जारी रखेंगे। जापान की सबसे बड़ी IoT एग्जीबिशन सियाटेक 2022 का एहतमाम किया गया और टॉप मैन्युफैक्चरर ने जापान में फ्यूचर सोसाइटी के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पेश की। फुजित्सु जापान की लीडिंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है। 2021 में फुजित्सु ने अपने बिजनेस को बदलकर एनवायरनमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी पर बेहतर प्रभाव डालने के लिए एक नए बिजनेस ब्रांड फुजित्सु युवैंस का ऐलान किया। फुजित्सु ने खेलों में दुनिया की पहली 3D सेंसिंग, AI टेक्नोलॉजी में योगदान दिया और इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के ताउन से जिम्नास्टिक स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया। फुजित्सु इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वेल बीइंग के लिए करता है। मिरर में अवतार कस्टमर की सेवा करता है। AGC ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो अवतार और मुख्तलिफ वीडियो कंटेंट को एक सोशल मिरर में एक्सप्रेस कर सकती है। फ्यूचर सोसाइटी के लिए डेवलप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने और सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कॉन्सेप्ट के योग्य है। और अब बात करते हैं सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त या चलते हुए जरा सी चूक होने की वजह से होने वाले सड़क हादसों की। लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा करके वो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। ऐसे में सड़क पर चलते हुए सावधानी बरतने से कई कीमती जानों को बचाया जा सकता है। इस सिमत में रोड सेफ्टी की जानकारियां काफी मददगार साबित होती हैं।
लिहाजा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन मालूमात से बेदार करने की सिमत में रोड सेफ्टी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं, जिसमें मुआशरे के मुख्तलिफ तबके के लोग शिरकत करते आए हैं। हालिया रोज भी उधमपुर में तालिबे इल्मों को ट्रैफिक रूल्स के तई बेदार किया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। तेजी से बढ़ती आबादी का दबाव जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों की मुख्तलिफ सड़कों शाहराहों पर मंजर-ए-आम होता है। आवाम की अहम तरीन जरूरियात में सड़कों का निजाम भी शामिल है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुख्तलिफ ठोस इक़दामात उठाती आई हैं, जिनमें लोगों को सड़क पर सही तरह से चलने और गाड़ियां चलाने के कायदे कवानीन के बारे में आगाह किया जाता है। इसी सिमत में हालिया दिनों उधमपुर में वाक़े आर्मी पब्लिक स्कूल में ट्रैफिक कानून के बारे में बच्चों के अंदर बेदारी लाने के लिए गेस्ट लेक्चर का एहतमाम किया गया, जहां ट्रैफिक के कायदे कवानीन पर सख्ती से अमल करने के लिए तालिबे इल्मों की हौसला अफजाई की गई। कोशिश यही रहेगी कि बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स तक मैसेज दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं या जो बच्चे हैं ये कल का भविष्य है और उनकी ग्रोथ जो है इसी हिसाब से हो कि ताकि ये रोड को खुद भी अच्छे तरीके से यूज़ करें, सेफली यूज़ करें और अपने पेरेंट्स को भी गाइड करें कि सेफ रोड यूज़र हमें बनना है, अपनी भी सेफ्टी करनी है और दूसरे की भी। आर्मी पब्लिक स्कूल के तालिबे इल्मों और असातिज़ा को ट्रैफिक रूल्स के तई बेदार करते हुए डीएसपी ट्रैफिक ने आला मेयार की हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल न करने और स्पीड लिमिट माकूल रखने पर जोर दिया। इसके अलावा बच्चों को खास तजवीज देते हुए गाड़ी से सर बाजू बाहर न निकालने, चलती गाड़ी के आगे पीछे न भागने और सड़क क्रॉस करते हुए बड़ों की मदद लेने को कहा। काबिल गौर है कि इन बातों को नजरअंदाज करने की वजह से ही 20 से 30 बरस की उम्र में 65% एक्सीडेंट होते हैं। जो बच्चे हैं, हम बच्चों को ही क्यों नहीं अपना मेंटर बनाएं, बिकॉज जितना बच्चा अपने पेरेंट को कहेगा, जितना हम बच्चा गाइड कर सकता है एक पेरेंट्स को, बिकॉज यही हमारा फ्यूचर है, किड्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। तो इन्हीं बच्चों से हमने आज इनको अवेयर करके इनसे प्रॉमिस लिया है कि मेरे स्कूल के बच्चे ही मेंटर बनेंगे, पेरेंट्स को गाइड करेंगे। जब पेरेंट घर से निकलेगा ये स्टॉप करेंगे कि हेलमेट के बिना पेरेंट घर से बाहर नहीं निकले, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना घर से बाहर नहीं निकले, स्पीड अवेयरनेस, स्पीड गवर्नेंस का ध्यान दें कि स्पीड कितने लिमिट में हमें चलना है। तो ये सारी बच्चे, मुझे जो लगता है कि आजकल जो बच्चे हमें गाइड कर सकते हैं, वो हम लोग खुद से उस चीज से बहुत प्रेरणा हमें मिलती है कि ठीक है, हमारा बच्चा अगर हमें कह रहा है तो हमें सुनना ही है। डीएसपी ट्रैफिक ने तालिबे इल्मों को इस बात से भी आगाह करवाया कि कैसे हम डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे ट्रैफिक पुलिस सिर्फ व्हीकल नंबर के जरिए किसी की भी जानकारी मालूम कर सकती है। ट्रैफिक रूल्स पर चला ये सेशन बेहद ही मालूमाती रहा, जो आइंदा वक्त में तालिबे इल्मों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आजकल काफ़ी सारे बच्चे बिना लाइसेंस के काफ़ी ज़्यादा स्कूटी और एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमें जो सीखने को मिला काफ़ी अच्छा लगा कि हमें अवेयरनेस पता चली, हम दूसरों को सिखा पाएँ ये सब, तो काफ़ी अच्छा लगा। आमतौर पर रोड सेफ्टी के बारे में हम सभी जानते हैं कि सड़क पर चलते वक्त और गाड़ी चलाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, जिससे खुद को और दूसरों को सड़क हादसों से बचाया जा सके। इसलिए ट्रैफिक कायदे कवानीन के अमल करने की आदत को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के शहरों में चल रहे आउटरीच प्रोग्राम माई टाउन माई प्राइड का रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसकी सरबराही LG मनोज सिन्हा ने की। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को डोर स्टेप सहूलियात मुहैया कराना और उनके ताउन से डेवलपमेंट के काम को पूरा करना, उनकी शिकायतों पर गौर करना और मकामी इंतजामिया को और मजबूत करना रहा। माई टाउन माई प्राइड के तहत तिब्बी महकमा कठुआ में
आयुष्मान भारत रजिस्ट्रेशन कैंप का एहतमाम किया गया। जन अभियान शहरी के तहत कठुआ जिले में मुख्तलिफ म्यूनिसिपल हुदूद में एनसीडी स्क्रीनिंग, ओरल हाइजीन, ट्यूबरकुलोसिस के तईं बेदार किया गया। गुज़िश्ता दिनों अफसरान ने आयुष महकमे की जानिब से एमसी कालाकोट में लगाए गए स्टॉल का मुआयना किया, आवाम के बीच दवाएं बांटी और डॉक्टरों से बातचीत की। गुज़िश्ता दिनों बारामूला जिला इंतजामिया की जानिब से खवातीन को रोजगार से जोड़ने के लिए नई सोच ब्लॉक लेवल पर सेंसेशन प्रोग्राम का एहतमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खैपोरा तंगमर्ग में किया गया। और अब बात करते हैं गैजेट की। जानी मानी कंपनी सोनी ने अपनी अगली पेशकश में लाउडेस्ट वायरलेस स्पीकर SRS XV900 लॉन्च किया है। इसमें म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए बटन से लेकर डीजे कंट्रोल तक का सपोर्ट दिया गया है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। जानी मानी कंपनी सोनी ने अपना एक नया स्पीकर जो X सीरीज के सबसे दमदार और लाउडेस्ट वायरलेस स्पीकर हैं, उसे लॉन्च किया है, जिसका नाम सोनी SRS XV900 रखा है। इसे ब्लूटूथ और लाइट के बेहतर कॉम्बिनेशन में तैयार किया गया है। इसमें म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए बटन से लेकर डीजे कंट्रोल तक का सपोर्ट दिया गया है। इस नए स्पीकर में दमदार बेस मिलता है जो क्रिस्टल क्लियर साउंड प्रोड्यूस करता है। ये स्पीकर बिल्ट इन हैंडल और व्हील्स के साथ आता है, जिससे यूजर इसे कहीं भी आसानी के साथ कैरी कर सकता है। इसके टॉप पैनल में बटन लगे हैं, जिससे म्यूजिक और लाइट को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। पावर के लिए स्पीकर में दमदार बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज होकर 25 घंटे तक काम करती है, जबकि 10 मिनट चार्ज में 70 मिनट का प्लेबैक टाइम मिलता है। आखिर में बात करते हैं यहाँ पर चल रहे मुख्तलिफ कौमी व मकामी सतह के मंसूबों का फायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में मकामी नौजवान अलग अलग फील्ड्स में स्टार्टअप यानी खुद का कारोबार चला रहे हैं। इनकी मदद के लिए इंतजामिया भी पुरजोश तरीके से कार फरमा है। रोजी रोजगार के लिहाज से इन अहम तरीन मंसूबों में डेयरी मिल्क प्रोडक्ट भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत दूर दराज के इलाकों के नौजवानों को मिल्क प्रोडक्शन में यूनिट्स कायम करने में इमदाद मुहैया करवाई जा रही है। मकामी नौजवानों के लिए ये काफी मुनाफा बख्श बनता जा रहा है। आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के अवाम एंटरप्रेन्योर बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग शोबे में मौजूद इम्कानात को खंगाल रहे हैं। हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है, जिस पर लोग अमल कर हुकूमती स्कीमों के तई बेदार होकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार फराहम कराने का इंतजाम करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसी की अलामत है सरहद से लगे राजौरी जिले का ये मिल्क यूनिट। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत इस यूनिट को कायम किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड महकमे का भी ताउन हासिल था। हमारे निशारा में दूध बहुत होता है, बट उसकी जो लागत है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही और हम रजौरी भेज रहे हैं या जम्मू भेज रहे हैं, उस मुताबिक उनको वो उसका कीमत नहीं मिल रहा था। तो उस बेस में फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर ये एक मिल्क प्लांट लगाना चाहिए। तो वो अगर हम इतना बड़ा प्लांट लगाने के लिए हमसे कम से कम 25-30 लाख रुपए से ज़्यादा हमें इसकी व्यवस्था करनी थी, तो इतना हम खुद नहीं कर पा रहे थे। तो इसी दौरान जब जिला सैनिक बोर्ड ने KVI के थ्रू हमारे ये किया, हमें गाइड किया, तो हमने इसको प्रोसेस को स्टार्ट किया। सरहदी जिलों राजौरी का नौशेरा तहसील का यह है ऑटोमेटिकली डेयरी यूनिट। ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो लोग मवेशी पालन करते हैं। ये सेंटर मिल्क कलेक्शन बूथ के तौर पर काम कर रहा है। आसपास के इलाके के जो लोग मवेशी पालन से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस यूनिट के कायम होने से बहुत ही फायदा हो रहा है। ये सेंटर अब यहाँ के लोगों को न सिर्फ दूध की कमी को पूरा करने में मददगार साबित होगा, बल्कि यहाँ पर तैयार घी, पनीर, दही, खोआ, कलारी के साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म की पैदावार तैयार होगी, वो उम्दा, ताजा और अच्छी किस्म की होगी और वो आसानी से मुहैया हो पाएगा।
ये जो क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्योर चीज़ है, और ये जो है हमें कहीं मिलावट नहीं है इसमें। कोई भी जो है इस आके जो है, मैंने खुद अभी यहाँ से परचेज करके ले जा रहा हूँ, इतनी अच्छी है, कलाड़ी बन रही है जहाँ, पनीर बन रहा है, देसी घी जहाँ प्योर क्वालिटी का है, और जो है इन्होंने जो इतना लगाया है यहाँ पे ये प्लांट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फायदा उठाएंगे। राजौरी जिले की तस्वीर बदल रही है तो इसमें जम्मू कश्मीर बैंक का भी अहम रोल है। लोग खुद रोजगार से जुड़ रहे हैं और अपने साथ ही दूसरों को भी रोजगार का मौका फराहम करा रहे हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर यूटी में व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो एक आंकड़े के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में रोजाना लाखों लीटर दूध की पैदावार होती है। अगर बात राजौरी की करें तो सिर्फ इस यूनिट पर लगभग रोजाना 200 लोग दूध लेकर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई डेयरी फार्म हैं जहाँ से यहाँ पर दूध आता है, जिसकी उन्हें सही कीमत भी हासिल होती है। डेयरी वाले जो भी हैं, जैसे यूथ हैं, हम तो कहते हैं कि अभी जैसे जॉब्स का है, अभी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ भी है, जहाँ कोई और भी जो बंदा है जिसे डेयरी में इंटरेस्ट हो, तो वो इसमें आ रहे हैं और डेयरी में इसमें फ़ायदा ले रहे हैं। अपना डेयरी दूध से वो अपना पैदावार करके उसमें उनको फ़ायदा मिल रहा है, वो आगे मार्केट में बेच रहे हैं, तो अच्छा वो उसमें रिटर्न ले रहे हैं। यूनियन टेरिटरी में खुद रोजगार के कई लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। लोग छोटी छोटी सनती इकाई कायम कर न सिर्फ अपना रोजगार बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम करा रहे हैं। इसमें महकमे का भी उन्हें पूरा ताउन मिलता है। किसी भी यूनिट के कायम करने में महकमे की ओर से जो लोन मुहैया कराए जाते हैं उस पर सब्सिडी भी दी जाती है, जो लोगों के लिए काफी राहत भरा होता है। इससे न सिर्फ शहरी इलाके के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं बल्कि दूर दराज के इलाके के लोग भी इस स्कीम का पूरा फायदा लेकर कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जिससे लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव आ रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात।